सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरु की आराधना के लिए मठों व आश्रमों में शिष्यों का उमड़ा जनसैलाब। सुबह से देर शाम तक शिष्यों से गुलजार रहे मठ और आश्रम। लंका क्षेत्र स्थित एक मकान में मां बेटी का मिला शव, मची सनसनी। पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। मिर्जा मुराद के अनाजी लाइन ब्लॉक के ग्राम सभा रखौना स्थित नंद घर में अवार्ड रिवार्ड का कार्यक्रम। सौंपी गई 25 नंद घरों की चाबियां। और बनारस के संगीत घराने में भी निभाई गई गुरु शिष्य परंपरा। शिष्यों ने अपने गुरुओं को दी सगी तालीम। और अब खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काशी में गुरुओं के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता सुबह से शाम तक लगा रहा। काशी में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आस्थावानों का जमावड़ा खूब हो रहा है। बीते 2 वर्षों में कोरोना की वजह से गुरु पूर्णिमा पर्व पर आश्रमों से ही लोगों को घरों पर रहने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश थे। इस बार कोरोना संक्रमण में आई कमी की वजह से गुरु पूर्णिमा पर्व पर आस्था का सैलाब काशी में उमड़ पड़ा। हर हर महादेव उद्घोष के साथ ही अवघड़दानी काशी में परंपराओं का निर्वहन सुबह से ही चल रहा है। उम्मीदों के विपरीत गंगा घाट से लेकर बाबा दरबार और गुरु आश्रमों में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। मोक्ष की नगरी काशी में अवघड़ा दानी अवधूत भगवान राम के आस्थावानों ने भी गुरुपद संभवराम और कीनाराम आश्रम में पहुंचकर गुरु चरणों की वंदना की। इसके अलावा गढ़वा घाट आश्रम के अलावा सतुआ बाबा आश्रम और विभिन्न मठ मंदिरों में आस्था की हिलोरे कुछ इस तरह थी मानो कोरोना जैसे काल से जीतकर आस्था गुरु चरणों में मार्गदर्शन का आभार जताने उमड़ पड़ी हो। आश्रमों में भी गुरु पर्व पर सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ा तो गुरु का आशीष लेने के लिए भक्तों का तांता सुबह से लेकर दिन चढ़ने तक जारी रहा। आश्रमों, मठों और मंदिरों में विशेष साज सज्जा और प्रसाद की भी व्यवस्था रही। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पड़ाव स्थित अघोर पीठ सर्वेश्वर समूह में भोर से ही अपने परम पूज्य गुरुपद संभव राम जी के एक झलक पाने के लिए भक्त ललायित रहे। बड़ी संख्या में दूर दूर से आए महिला, पुरुष व बच्चों ने अपने गुरु के चरणों में शीश नवाया और उनका आशीर्वाद लिया। धर्म एक दूसरे से लड़ाता नहीं है, धर्म एक दूसरे से मेल कराता है और वो जीने की कला और जीना सिखाता है कि किस तरह जिया जाए। और ये जो द्वंद्व चल रहे हैं वह अपनी जो जानकारियां नहीं है या पूर्णतः हम उस धर्म के बारे में अवगत नहीं है। धर्म तो एक सामाजिक व्यवस्था को कहा जाता है और अपनी अपनी व्यवस्थाओं से जो रह रहे हैं, जी रहे हैं, रहना पसंद कर रहे हैं, जिस भी तरह से वो रह सकते हैं, जैसे भी रहें, उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा धर्म नहीं कराता है। कभी वो हमेशा जोड़ता है, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाता है। और जो लड़ाई झगड़ा है ये अल्प ज्ञान का द्योतक है और कई कई मजबूरियां होती हैं तो कुछ हो जाता है 19-20, लेकिन उसको भी शांति से और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसको सही कर लिया जाए। गुरुओं के शहर काशी में गुरु पूर्णिमा पर कुछ अलग नजारा दिखा जो दिलों को जोड़ने वाला और नफरत को मोहब्बत में बदलने वाला था। पातालपुरी मठ में काशी धर्म परिषद के अध्यक्ष पीठाधीश्वर महंत बालक दास जी महाराज को गुरु मानकर चरण पूजने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म के बड़े धर्माचार्य हैं। लेकिन रामानंद की परंपरा के गुरु बालक दास को गुरु मानने वाले केवल हिंदू ही नहीं हैं। बालक दास ने अपने मठ के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं, चाहे वह मुस्लिम हो या दलित हो। मध्यकाल में रामानंद ने कबीर और रैदास को अपना शिष्य बनाकर जाति धर्म के रूढ़ियों को चुनौती दी और छुआछूत पर प्रहार किया। आज वही दृश्य पातालपुरी मठ में भी दिखा। गुरु की पीठ पर आसीन महंत बालक दास को सम्मान देने मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। मुस्लिम महिलाओं ने हनुमान चालीसा फेम नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में गुरु की आरती उतारी। बालक दास के चरणों में पुष्प अर्पित कर विधिवत थाल सजाकर आरती करने वाली मुस्लिम महिलाएं अभिभूत थी। उस परंपरा के रूप में जो शिष्य साल भर पूजा नहीं कर पाता, आज गुरु पूर्णिमा के दिन करने से उसका साल भर का मान्य होता है।
और अपनी श्रद्धा अपना जो है भाव गुरु के चरणों में समर्पित शिष्य करता है और अब जन्म जन्मांतर के पापों से अपने आप को छुटकारा प्राप्त करता है। और यह पातालपुरी परिसर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के पद चिन्हों पर चलती आई है। हर को भजे स्वर का होई, जात पात पूछे न कोई। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मुसलमान, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बंधु और हिंदू जनमानस सभी लोग एक साथ मिलकर के गुरु पूजा करते हैं और गुरु पूजा करके अपने आप को बड़ा आनंद महसूस करते हैं। रविंद्रपुरी स्थित बाबा कीनाराम समाधि स्थल क्रीकुंड में श्रद्धालु अपने गुरु के दर्शन को सुबह से ही पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान कर समाधियों की आरती उतारी। आश्रम के बाहर मेले जैसा दृश्य देखने को मिला। मान्यता है कि कीनाराम स्थल क्रीकुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। वहीं गुरु को अपनी तकलीफ लोग यहाँ विशालकाय खोपड़ी के कान में कहकर उससे निजात पाने की कामना करते हैं। श्रद्धालुओं के जयकारे से पूरा आश्रम प्रांगण भक्तिमय माहौल में रमा नजर आया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर नगवा लंका स्थित श्री दुर्गाया शक्ति पीठ में 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को पीठ की संस्थापिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने अपने गुरु के चरण पादुका का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंधकार से प्रकाश की ओर गुरु के ज्ञान से ही माना जाता है। गुरु ही ऐसे हैं जो अपने शिष्य के अंधकार रूपी जीवन को प्रकाशमान करते हैं। इस अवसर पर दूर दूर से आए हुए भक्तों ने देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। चौथे गुरु भगवान राम के अगस्त थे जो लंका में जाकर के दुर्गा जी का मंत्र देकर के विश्व उनको विजय दिलाए थे। इसलिए हमारे यहाँ उन्हीं के नाम पर आता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। और गुरुओं का यही संदेश है कि जिससे अच्छी शिक्षा मिले उसी से ग्रहण कर लो। वो भी तुम्हारे गुरु हैं, हम भी तुम्हारे गुरु। मणिकर्णिका घाट स्थित सतुआ बाबा आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ दूर दूर से भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त अपने गुरु के दर्शन के लिए ललाई दिखे। बाबा संतोष दास अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने का वचन लिए। आज हर श्रद्धालु, हर भक्त अपने गुरु का पूजन करता है। अपने भविष्य, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश और अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान गुरुदेव को भगवान के रूप में देखते हुए प्रार्थना करता है कि जीवन साकुशल संपन्न, शांति और सौहार्द के साथ अपना जीवन यापन करें और भगवान के चरणों में प्रीति लगें। गढ़वा घाट मठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। संत मत अनुयायी आश्रम गढ़ गढ़वा घाट में गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ प्रातः काल से लेकर देर शाम तक गुरु दर्शन के शिष्यों का सैलाब उमड़ा। इस अवसर पर अपने शिष्यों को आशीर्वचन देते हुए मठ के पीठाधीश्वर स्वामी सद्गुरु सरनानंद जी महाराज ने कहा कि आधुनिक भौतिक जगत में ईश्वरीय माया से वशीभूत मानव को इस धरा पर केवल गुरु ही हैं जो सांसारिक प्रपंच से निकालकर ईश्वरीय अनुग्रह तक पहुंचाते हैं। जगत मिथ्या है। सत्य की खोज व आत्मशांति व्यक्ति का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी को एक योग्य गुरु की आवश्यकता है, वहीं उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। विभिन्न पुष्प मालाओं, वल्लरियों एवं विद्युत प्रभा से आलोकित एवं भिन्न भिन्न सुगंधित द्रव्यों से दमकित मठ गढ़वा घाट आश्रम में आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने गुरुओं की आरती पूजा कर उपस्थित विशाल भक्त समुदाय को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने अपने मन क्रम वचन में सात्विकता लाकर परम धाम तक पहुंचने का सफल मार्ग बताया। प्रातःकाल की बेला में मठ गढ़वा घाट स्थित समाधि मंदिरों में पूर्व के पीठाधीश्वरों आत्म विवेकानंद जी, हर सेवानंद जी, हर शंकरानंद जी के चरण पादुकाओं का पूजन अर्चन के पश्चात भव्य आरती कर वर्तमान पीठाधीश्वर ने अपने गुरुओं की आत्मिक श्रद्धा से पुष्पांजलि अर्पित किए। तत्पश्चात मठ में उपस्थित हजारों हजार भक्त जनों एवं संत महात्माओं के बीच वर्तमान पीठाधीश्वर श्री 108 श्री स्वामी सद्गुरु सरनानंद जी महाराज परमहंस की वंदना एवं आरती की गई। इस अवसर पर आश्रम के सचिव प्रकाशाध्यानानंद, धर्म दर्शनानंद, हरिध्यानानंद, सतुज्ञा ज्ञानानंद, दिव्य दर्शनानंद, गुरु सेवानंद सहित आश्रम के सभी महात्मागण एवं भक्तों में राधे श्याम, देवसरन, मुन्ना, रामकिशुन, राजेंद्र, डॉक्टर दूधनाथ,
राम सूरत, अमित जायसवाल, राजेश्वरी त्रिपाठी इत्यादि सहित हजारों भक्त मौजूद रहे। गुरु पूजा के पावन पर्व पर गुरु के दर्शन पूजा का बहुत विशेष महत्व है। इसलिए गुरु आश्रम में दर्शनार्थियों का तांता लगा है। गुरु पूजा के पावन पर्व पर मठ गढ़वा घाट में सतगुरु के आशीर्वाद का फुहार हमेशा बरसता रहता है। गढ़वा घाट तपोभूमि के विशाल प्रांगण में श्री सतगुरु महाराज अपने शिष्यों को आशीर्वाद से उत्साहित करके खुशबू से भर देते हैं। बनारस के संगीत घराने के रूप में विख्यात कबीरचौरा के अलग अलग प्रांगण में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। प्रसिद्ध गायक अनूप मिश्रा ने अपने द्वितीय गुरु स्वर्गीय पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र और मामा गुरु पद्मभूषण स्वर्गीय पंडित राजन मिश्र के घर पर गुरु पूजा करके अपने गायन के द्वारा गुरुओं को याद किया। बनारस घराने में गायन के प्रवर्तक माने जाने वाले गायनाचार्य स्वर्गीय पंडित बड़े रामदास मिश्र जी और स्वर्गीय पंडित हरिशंकर मिश्र के घर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 5वीं पीढ़ी के गायक और बनारस के योग्य युवा गायक आर्यन मिश्रा ने अपने गुरुजनों को याद करते हुए अपने गायन के माध्यम से राग मेघ में बंदिश बादल गरज नभ घोर गाकर महान गुरुजनों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तबले के पुरोधा स्वर्गीय पंडित कंठे महाराज और पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज के सुपुत्र प्रसिद्ध तबला वादक पंडित पूरण महाराज ने अपने शिष्यों के साथ गुरुओं को याद करते हुए तबले के विभिन्न बोलों का ज्ञान दिया। शिष्यों के बीच 9 वर्षीय बालिका अवंतिका ने अपने तबला वादन का प्रदर्शन किया। उसके पश्चात पूरण महाराज के वरिष्ठ शिष्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता श्रीदेव नारायण मिश्र ने अपने गुरु समक्ष अपना तबला वादन प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका पद्म विभूषण गिरजा देवी के शिष्य राहुल मिश्र और रोहित मिश्र के प्रांगण में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर युवा कलाकारों ने गायन प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका पद्म विभूषण गिरजा देवी के सुयोग्य शिष्य राहुल मिश्र और रोहित मिश्र ने भी गुरु पूजा की। इसके बाद अपने आवास पर संगीत के एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर राहुल मिश्रा और प्रसिद्ध नर्तक विशाल कृष्ण ने सिटी न्यूज से बातचीत में बनारस की संगीत घराने के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। यह भी बताया कि पूर्वजों को विरासत को
सहेजने और बनारस घराने के प्रचार प्रसार के लिए वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार प्रोग्राम दे रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हम कबीर चौरा के बनारस घराने में हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं श्री राहुल मिश्रा और श्री विशाल कृष्ण। ये दोनों अपने अपनी कला की विधाओं में इस समय स्थापित हो चुके हैं और इन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पे अपने घर पे भी एक कार्यक्रम रखा है जिसमें गायन, वादन और नृत्य तीनों है। इन्हीं उभरती हुई प्रतिभाओं के बल पर आज हम काशी की जो बनारस घराना जिसे कहते हैं उसकी विरासत को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आइए इनसे 2 मिनट बात करते हैं। श्री राहुल मिश्रा जी, आप बताएं कि आज जो है गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आप क्या क्या प्रोग्राम करते हैं? आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे हम लोग अपने गुरुओं को और जितने भी गुरुजन लोग हैं सभी लोगों को याद करते हैं। उनका पूरा पूजा होता है फूल माला से और उनको याद किया जाता है, उनकी सीखों को याद किया जाता है जो उन्होंने सिखाया है। थोड़ा सा पूजा पाठ करने के बाद फिर हम लोग गाने बजाने का हल्का फुल्का कार्यक्रम अपने गुरु लोगों के चरण में डेडिकेट करते हैं और आशीर्वाद उनसे लेते हैं कि भाई जो त्रुटि हम लोगों से हो उसको हम लोग को बताएं कि सही कैसे किया जाए और बस सारी चीज़ गुरु के चरणों में। कौन गुरु रहे हैं जिनसे आपने कुछ सीखा है? हमारे पहले गुरु हमारे पिताजी थे, पंडित त्रिलोकीनाथ मिश्रा जी। वो इनिशियल डेज़ में हम लोग को बचपन में वो हारमोनियम पे सारे गामा पा सिखाया करना। उसके बाद फिर हमारे दूसरे गुरु पंडित राजेश्वर प्रसाद मिश्र जी थे जो कि बनारस घराने पे के ही हैं और बड़े रामदास जी के परंपरा से हैं। उसके बाद फिर हमारी गुरु श्रीमती गिरजा देवी जी जो कि हमारे परदादा जी पंडित सरजू प्रसाद मिश्र जी की शिष्या थी। उनके पास हमने 12 साल गुरुकुल में रह के वहाँ पे कलकत्ता में अपनी शिक्षा पूरी की। आपकी अवस्था इसमें कितनी होगी? हमारी अवस्था 35 साल है। इसका मतलब कि आप बचपन से ही संगीत के क्षेत्र में हैं? जी हाँ, बचपन से ही संगीत के क्षेत्र में है, लेकिन संगीत के अलावा भी बहुत सी चीज़ें, पढ़ाई भी की हम लोगों ने, क्रिकेट भी खेला, तो लेकिन संगीत में ज़्यादा रुझान रहा। और आप यह भी चाहते होंगे कि आपकी इस परंपरा को आपके आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ाए? ज़रूर, हर कोई चाहता है कि उसके आगे वाली पीढ़ी इस विरासत को आगे लेके बढ़ें और संगीत के लिए, ये घराने के लिए नहीं है, संगीत के लिए हम चाहते हैं कि ऐसी परंपराएं हर घराने के लोग, हर कलाकार के बच्चे लोग सब आगे बढ़ें ताकि शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और वादन गायन सब तीनों चारों चीज़ों का प्रचार होता रहे जो हमारे हिंदुस्तान का है। एक तो जितना ज़्यादा हो सकता है उसका प्रचार कर रहे हैं, कार्यक्रम दे के हर जगह पे, देश में विदेश में, और उसके बाद जो कलाकार हैं उनके साथ काफ़ी काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो शिष्य लोग हैं, चाहे वो यहाँ बनारस से हों, बनारस के बाहर भी हैं, दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, हिमाचल में हैं, कलकत्ता में हैं, हर जगह से शिष्य लोग हैं। उसके अलावा फिर देश विदेश में भी हैं शिष्य लोग, जैसे इज़राइल में हैं, नीदरलैंड में हैं, यूएस में है, यूके में, तो हर जगह के शिष्य लोग हैं। वो लोग भी एक तरह से संगीत सीख रहे हैं, तो शास्त्रीय संगीत का प्रचार ही हो रहा है। तो आप कृष्णा जी, आप कुछ बताएं, आप किस विधा से हैं संगीत? सबसे पहले आप सभी को, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, उनको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कथक नृत्य की विधा से हूँ। तो बनारस में तो कथक का एक लंबा इतिहास रहा है जी। यहाँ से तमाम प्रतिभाएं निकली जिन्होंने बनारस के अलावा विदेशों में और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी। मैं उन्हीं परिवार से भी हूँ जिस परिवार का, जिस इतिहास का आप जिक्र कर रहे हैं। कथक नृत्य में 3 और अभी तो फिलहाल 4 प्रमुख घराने हैं और उनमें से एक बनारस घराना है और मैं उसी बनारस घराने से हूँ जहाँ से आप कह रहे हैं कि सितारा देवी जी और गोपी कृष्ण जी जो बनारस से निकल के फिल्मों में काम किया जिन्होंने, मैं उसी परिवार से हूँ। अच्छा जी। तो आप इस कला को आगे बढ़ाने में, इस विरासत को सहेजने में क्या क्या आप कर रहे हैं? देखिए, पूरी कोशिश है हमारी कि जो युवा पीढ़ी है उनको संस्कृति से जोड़ सके, पहली बात तो, और इस विधा को उनके बारे में, इस विधा के बारे में उनको जितनी से ज़्यादा हो सके उनको प्रसाद स्वरूप जो हम उनको प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि राहुल भैया ने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विदेशों में रहते हैं और इंडिया में भी सीख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ही होंगे जो गुरु का नाम आगे बढ़ाते हैं, वही प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि गुरु कब तक खुद नृत्य करके खुद कब तक ही अपना प्रचार प्रसार करेगा, जो शिष्य ही होते हैं वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हो सकता है युवा पीढ़ियों को इस विधा से
जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अंदर बच्चे तमाम बैठे हुए हैं और आज गुरु का दिन है और गुरु को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। और जितने बनारस में इतने सारे कार्यक्रम होते हैं और इंडिया में इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतने बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, उनमें से एक आज का दिन है जो स्पेशली सिर्फ गुरु के लिए रखा गया है। तो दूर दूर से स्पेशली आज जो शिष्य होते हैं अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए और उनका चरण वंदन करने के लिए आते हैं। नृत्य के देवता हैं वो, तो नृत्य के ही अवतार सबसे पहले देवता नृत्य के वही हैं। हाँ, तो आप भी समझते हैं कि बनारस में इसका और प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि काशी शिव की नगरी है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और इतने आप जब कह रहे हैं कि बनारस जो है सबसे पुराना गढ़ है पूरी संगीत विधा में, अगर आप कहिए, और आपको मैं एक बात बताऊं कि गायन वादन और नृत्य तीनों का घराना यहाँ बसता है। ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पे तीनों विधाओं का घराना हो। तो बनारस ऐसा गढ़ है जहाँ पे गायन का भी घराना है, वादन का भी घराना है और नृत्य का भी घराना है। तो ये बहुत ही 500 साल पुराना आप कह सकते हैं। यहाँ के संगीत इतना पुराना है यहाँ का, उससे भी ज़्यादा पुराना आप कह सकते हैं, 100 साल उससे भी ज़्यादा पुराना आप ऐसा कह सकते हैं। जी बिल्कुल। आप दोनों महान भावों का और कलाकारों का सिटी चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि इस दोनों युवा हैं, लेकिन फिर भी इस कला को आगे बढ़ाने में और गुरु पूर्णिमा में और देश विदेश में बनारस घराने का नाम आगे बढ़ाने में इन लोगों ने कितना योगदान दिया है। नरिया के एक बंद घर में मां बेटी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की। लंका थाना क्षेत्र के नरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास कमरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर से दुर्गंध आने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो घर में रह रही मां और बेटी का शव बुरी हालत में जमीन पर पड़ा मिला। पुलिस के अनुसार घर के पिछले हिस्से का दरवाजा खुला था। वहीं एक ही घर में 2 शव संदिग्ध हाल में मिलने की जानकारी होने के बाद दोपहर में आसपास के लोगों की काफी भीड़ लग गई। मां और बेटी का शव जमीन पर पड़ा होने के साथ ही शरीर की बुरी हालत को देखकर किसी वारदात का शिकार होने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार घर से दुर्गंध आने की शिकायत बाहर रहने वाले बेटे द्वारा मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू की गई तो अंदर 2 महिलाओं का शव मिला है। शव मिलने के बाद दोनों के मां बेटी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से पीछे के दरवाजे से निकलकर फरार हो गया। शव मिलने के बाद पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ के साथ ही परिवार के अन्य करीबियों के बारे में जानकारी हासिल करने के साथ उनको सूचित कर मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। वहीं घटनास्थल के पास जांच करने के लिए एसीपी भेलुपुर प्रवीण कुमार और क्राइम ब्रांच प्रभारी के साथ ही लंका थाना प्रभारी भी पहुंचे और विधिक जांच के साथ ही करीबियों से संपर्क कर हत्या के सूत्रों की पड़ताल प्रारंभ कर दी। वहीं डबल मर्डर की सूचना पर डीआईजी संतोष सिंह और डीसीपी काशी आरएस गौतम भी घटनास्थल पर पहुंचे और जांच के बाबत आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस के अनुसार जल्द ही पूरा प्रकरण सामने आ जाएगा। मृतका के बेटे अंजनी ने बताया कि सुनीता पांडे 55 वर्षीय बेटी दीपिका पांडे 28 वर्षीय के साथ यहां रह रही थी। पुलिस के अनुसार मृतका के पति बाल मुकुंद पांडे की 2 साल पहले मौत हो गई थी। इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक बेटा हाईकोर्ट प्रयागराज में अधिवक्ता है जबकि दूसरा चोलापुर में फार्म हाउस खोलकर वहीं रहता है। बुधवार को चोलापुर रहने वाला बेटा अंजनी घर पहुंचा। दरवाजा नहीं खुलने पर बेटे ने पुलिस को सूचना दी। शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला है, सड़ गया है। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कोई चोट है या नहीं है। अगर चोट है तो किस तरह की है। कम से कम ये 3 तारीख के आसपास की घटना संभावित है और इस आधार पर कि 2 तारीख तक के अखबार पढ़े गए हैं, 3 तारीख का अखबार नहीं टच हुआ है। जो शव था वो अर्धनग्न अवस्था में था? नहीं, ऐसा नहीं था। कपड़े थे लेकिन पूरा शरीर चूँकि गल गया था, कीड़े पड़ गए थे तो उतने पार्ट फटे हुए थे। और इनका ये जो बेटा है छोटा वाला, ये 3 तारीख को यहाँ आया है। इस बात की पुष्टि ये कर रहा है। यहाँ आया था, उसके बाद भी 2 बार आया, लेकिन इसका कहना है कि अंदर नहीं गए, न दरवाज़ा घर खुलवाया। प्राथमिक दृष्टया क्या लग रहा है? अब प्रथम दृष्टया अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि हत्या है तो शक की सुई निश्चित तौर पर एक प्रॉपर्टी विवाद बेटे और माँ के बीच में चल रहा था और बहुत ही दोनों के बीच में जो संबंध थे वो बहुत खराब थे। तो एक एंगल हो सकता है। और यहाँ वक्त कुछ लायक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी।
डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542 2310 और कॉल 8808960005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are Artist World School. We are creative, that is our motive. We are Artist World School, Artist World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नगवा स्थित गायत्री शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गायत्री परिवार वाराणसी में महापर्व गुरु पूर्णिमा को उत्साह एवं उमंग के साथ गायत्री शक्तिपीठ नगवा, गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर, बड़ालालपुर गायत्री शक्तिपीठ, कालिका बारा गायत्री प्रज्ञापीठ, फूलपुर गायत्री प्रज्ञापीठ, भगवतीपुर बड़ागांव एवं गायत्री प्रज्ञापीठ काशी विद्यापीठ चांदपुर में मनाया गया। इसी कड़ी में गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर वाराणसी की यज्ञशाला में 12 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, गायत्री शक्तिपीठ नगवा में 24 कुंडीय एवं अन्य स्थानों पर 5 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। आचार्य पद पर आसीन आध्यात्मिक संदेशवाहक अनिलेश तिवारी ने गुरु वंदना, दीप पूजन एवं देव आवाहन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आध्यात्मिक संदेशवाहक अनिलेश तिवारी ने वृक्षारोपण एवं पौधा संरक्षण पर संकल्प कराते हुए कहा कि पृथ्वी से धीरे धीरे ऑक्सीजन समाप्त होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा लोग सांस के मरीज होते जा रहे हैं। उसका एकमात्र कारण वृक्षों का निर्दयता पूर्वक काटा जाना। वृक्ष हमारे सबसे बड़े मित्र ही नहीं, परिवार के सदस्य जैसे हैं। उन्हीं के कारण प्रकृति का सौंदर्य हमें मन लुभावन लगता है। हम वृक्ष तो लगाते हैं किंतु उनका संरक्षण नहीं करते। इसी कारण वृक्षों की संख्या नहीं बढ़ रही है। आइए हम संकल्प लें कि पौधों के रोपण के साथ साथ पौधों का संरक्षण करेंगे तथा पौधों का जन्मदिन भी मनाएंगे। कार्यक्रम के संयोजक जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने किया एवं निखिल पांडे एवं नीरज पांडे ने संगीत की वर्षा कर सभी को भक्ति रस में सराबोर करते रहे।
कार्यक्रम में 9 लोगों को दीक्षा संस्कार, 5 बच्चों को विद्यारंभ संस्कार से संस्कारित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य रूप से बागीश दत्त मिश्रा, बेचूलाल, सीए धनंजय ओझा, डॉक्टर दयाशंकर पाठक, महेश सिंह, हरिनाथ मौर्य, रामाश्रय सिंह, भागवत लाल, सुमन उपाध्याय, शोभा गुप्ता, लालमणि सिंह, फुलेश्वरी सिंह एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। जतनबर स्थित चेतन मठ में गुरु पूर्णिमा धूमधाम के साथ मनाई गई। यहाँ दूर दूर से पहुंचे शिष्यों ने मठ के महंत प्रीतम सिंह के चरणों में शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। आज गुरु पूर्णिमा यानी कि वेद व्यास का अवतरण दिवस भी मनाया जाता है। उन्हीं की याद में वेद व्यास वेद पीठ की पूजा होती है और गुरु ही जो है मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु के बिना ज्ञान संभव है नहीं, क्योंकि गुरु आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। गुरु ही सब कुछ है। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। गुरु ही अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। मौलवी बाग स्थित साईं अपार्टमेंट में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर साईं मंदिर में भजन कीर्तन के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। मौलवी बाग में साईं अपार्टमेंट के साईं मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। महिलाओं ने भजन कीर्तन के साथ गुरुओं का स्मरण किया। कार्यक्रम के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। पहले बनाया फिर तोड़ा, फिर बनाया फिर तोड़ा, यह कहानी है कबीर चौरा के हेरिटेज वॉक की। बनारस का एक मोहल्ला है कबीर चौरा। इसी मोहल्ले में बनारस का संगीत घराना भी बसता है। बताते हैं कि इसी मोहल्ले से होकर कभी महान संत कबीरदास गंगा स्नान को जाया करते थे। उन्हें हर मकान से निकलने वाली संगीत की स्वर लहरियाँ बहुत पसंद थीं। बाद में इसी गली में कबीरदास ने अपना स्थायी निवास भी बना लिया, जिसे बाद में कबीर मठ भी कहा गया। कुछ साल पहले सरकार ने इस मोहल्ले को हेरिटेज मोहल्ला घोषित किया और गलियों का नामकरण हेरिटेज वॉक के रूप में हुआ। गलियों में इंटरलॉकिंग ब्रिक बिछाए गए, हेरिटेज पोल पर एंटीक लाइट लगाई गई, दीवारों पर कबीर के दोहे लिखे गए। लोगों को लगा कि बरसों से उपेक्षित इन गलियों के अच्छे दिन लौट आए हैं, लेकिन यह खुशफहमी ज़्यादा दिन कायम न रह सकी। कुछ दिन बाद ही इंटरलॉकिंग ईंटें उखाड़ दी गईं। पता चला कि सीवर लाइन बिछाई जाएगी। सीवर लाइन बिछाने के बाद फिर से इंटरलॉकिंग बिछा दी गई। लोगों ने समझा मुसीबतों का अंत हो गया, लेकिन यह सुखद स्थिति बहुत दिन तक कायम नहीं रह पाई। एक दिन मोहल्ले वालों की जब नींद खुली तो पता चला कि गली की ईंटें फिर उखाड़ दी गई हैं। इस बार पेयजल की पाइपलाइन बिछाई गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि दोनों कार्य एक साथ भी कराए जा सकते थे। इससे समय और धन दोनों की बचत होती। यह स्थिति शहर की उस गली की है जहां हर 4 कदम पे पद्म पुरस्कार प्राप्त विभूतियाँ रहती हैं। बाकी गलियों का क्या हाल होगा आसानी से समझा जा सकता है। इसी कबीर चौरा की गली से पंडित राम सहाय, पंडित भैरव सहाय, पंडित बलदेव सहाय, पंडित बड़े रामदास मिश्र, पंडित कंठे महाराज, पंडित हरिशंकर मिश्र, पंडित गोपाल मिश्र, पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र, पंडित किशन महाराज, पंडित सामता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, पंडित वैजनाथ मिश्र, पंडित गोपी कृष्ण, श्रीमती सितारा देवी, पंडित शारदा सहाय, पंडित राजन साजन मिश्र, पंडित पूनम महाराज आदि निकले और देश विदेश में काशी का नाम रोशन किया। काम हो जाना चाहिए था। नहीं करेंगे ना, एक काम एक बार करेंगे, दूसरी बार दूसरी काम। हाँ हाँ, तो अभी पहले क्या पड़ा था इसमें? ये सीवर पाइप पड़ा था पहले। ये सीवर का टंकी बना है ना। हाँ हाँ, सीवर का पाइप पड़ा। हाँ, फिर उसके बाद अब ये पानी वाला पाइप डाल। तो सीवर डाल के फिर बिछा दिए इसको, और फिर अभी फिर उखाड़ दिए। अभी तो कल है परसों आए थे तो पूरा बिछा हुआ था ये। नहीं, ये कम से कम 15 दिन 15-20 दिन से उखाड़ा। अच्छा, तो अभी पड़ेगा पानी का पाइप। पड़ गया है। अच्छा, जानते हुए आ रहे हैं ना, पूरा एरिया कवर करेंगे। हाँ, पुराना जो कनेक्शन है वो कैंसिल कर देंगे। हाँ हाँ, नए वाले से अटैच कर देंगे। आराजी लाइन स्थित ग्राम रखौना स्थित नंदघर में अवार्ड रिवार्ड कार्यक्रम का आयोजन वेदांता की सहयोगी संस्था हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया द्वारा किया गया। आराजी लाइन ब्लॉक के ग्राम सभा रखौना स्थित नंदघर में
अवार्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम का आयोजन वेदांता की सहयोगी संस्था हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, विशिष्ट अतिथि CDPO अंजू चौरसिया ने रखौना गांव सहित चयनित 14 नंदघर की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ISO प्रमाण पत्र और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। इस दौरान सराहनीय कार्य के लिए कार्यकर्त्री को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इसके पहले अतिथियों ने रखौना गांव के कायाकल्प हुए अत्याधुनिक नंद घर का दीप प्रज्वलन कर लोकार्पण किया। अंत में संस्था के पदाधिकारियों ने चयनित कायाकल्पित 25 नंद घरों की चाबियां अतिथियों के हाथों कार्यकर्तियों को सौंपा, यानी उक्त नंद घरों को हैंड ओवर किया। कार्यक्रम में जिला समन्वयक भानु सिंह वेदांत से रोहित कुमार, उप जिला समन्वयक अर्जुन कुमार, आजाद सिंह, प्रमोद कुमार, संगीता देवी, श्रृंखला श्रीवास्तव, चांदनी राय उपस्थित रही। हमारी कार्यकर्ता दीदियों को नंदगढ़ के माध्यम से पुरस्कार अवार्ड के रूप में दिया जाता है। साथ ही आज की एंड ओवर सेरेमनी में मतलब कि नंदगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी की चाबी सौंपने का रस्म है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नंदगढ़ के माध्यम से अपने कार्यक्रम को किस तरह से अच्छा बनाए, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से संबंधित बच्चों को ई-लर्निंग के माध्यम से जो इस रिसोर्स सेंटर है, ये आंगनबाड़ी एक रिसोर्स सेंटर है जिसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरी, टीवी, पंखे लगे हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को लेकर है। लक्सा स्थित मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी अन्नपूर्णा द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच वाराणसी अन्नपूर्णा द्वारा लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि वाराणसी के डॉक्टर रितु गर्ग व विशिष्ट अतिथि समाजसेवी हिमानी जायसवाल व डॉक्टर सरिता चौधरी, संस्था द्वारा अध्यक्ष अर्चना वाजपेयी, सचिव निधि केडिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मेले के मुख्य आकर्षण कोलकाता की राखियां, जयपुर की साड़ियां, चादर, लखनऊ की कुर्ता, सूट, मथुरा के भगवान के रंग बिरंगे वस्त्र, आभूषण, हस्त निर्मित सामान, बच्चों के खिलौने, गिफ्ट आइटम की महिलाओं ने डिजाइनर ड्रेस, ज्वेलरी, साज सज्जा के सामानों को सालों में खरीद की, साथ में चटपटी चाट के साधनों का लुत्फ उठाया। मेले में आई 15 महिलाओं एवं लड़कियों ने ब्यूटी कंपटीशन में भाग लिया, जिसमें सभी महिलाएं और लड़कियां सज धज कर फैशन शो कंपटीशन में हिस्सा ली। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।